प्लेन को 1.5 घंटे के अंदर रनवे पर लैंड कर लेना था, पर 1.5 घंटे तो दूर की बात, पूरे 3 घंटे हो चुके थे पर प्लेन का कुछ पता नहीं। सच जानने के लिए 2 फाइटर जेट को प्लेन को ढूंढने के लिए भेजा गया। फाइटर जेट का पायलट जब प्लेन को देखा तो देखकर दंग ही रह गया। वह देखता है कि प्लेन ऑटो पायलट मोड पर है। पायलट सहित सभी पैसेंजर इमरजेंसी ऑक्सीजन मास्क लगाकर मरे के समान बेहोश पड़े थे। यह देख फाइटर जेट के पायलट को कुछ भी समझ में नहीं आया, क्या यह हकीकत है या फिर है कोई सपना। यह समय है 14 अगस्त सन 2005, जबकि फ्लाइट है हेलियोस एयरवेज फ्लाइट 522। Helios Airways Flight 522 crashed on August 14, 2005. On August 14, 2005, shortly after takeoff, Helios Airways Flight 522 Helios Flight 522 was coming into Greece in 2005. Helios 522 2005 took off with 121 passengers. सुबह का समय था, वक्त था 14 अगस्त सन 2005। हेलियोस एयरवेज फ्लाइट 522 अपनी अगली उड़ान की तैयारी कर रही थी, जो देश साइप्रस के नरलाका से जाने वाली थी देश ग्रीस के एथेंस। सुबह सुबह का समय था। पैसेंजर के प्लेन में आने से पहले एयर होस्टेस सीट तथा मैनुअल को चेक की। फाइनली समय हो चुका था यात्रियों के अंदर आने का। ये प्लेन सुबह के 9 बजे यहाँ से निकलने वाली थी, जो हर रोज की डेली रूटीन फ्लाइट थी। 58 वर्षीय कैप्टन तथा को पायलट भी कैबिन में आ चुके थे। उड़ान से पहले अनबोर्ड इक्विपमेंट वगैरह चेक किया जाने लगा। देखा जाए तो सारी चीजें नॉर्मल ही होती हैं, पर फिर भी चेक करना नेसेसरी है। चेकलिस्ट पूरा होने के बाद फाइनली समय आ चुका था जब प्लेन टेक ऑफ करेगी। उस दिन छुट्टियों का दिन था, इसलिए रनवे बाकी दिन की अपेक्षा खाली है। टेक ऑफ में जरा भी जल्दबाजी नहीं की गई। इसके बावजूद ट्रेन अपने निर्धारित समय पर टेक ऑफ कर ली। टेक ऑफ के बाद प्लेन धीरे धीरे अपनी ऊंचाई बढ़ाने लगी। टेक ऑफ के 5 मिनट बाद तक सारी चीजें नॉर्मल थी। फाइनल अल्टीट्यूड भी सेट कर दिया गया, जो था 34,000 फीट। ऊंचाई सेट करने के बाद प्लेन जैसे जैसे ऊपर जाने लगी, देखकर तो लग रहा था सारी चीजें नॉर्मल है। पर टेक ऑफ किए हुए 12 मिनट हुए थे, इन्हें टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग अलार्म सुनने को मिला। वार्निंग को सुन कैप्टन आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग तभी बजती है जब प्लेन ग्राउंड पर हो और टेक ऑफ करने के लिए रेडी ना हो। थोड़े समय तक तो इन्हें यही सोचने में लग गया, आखिर ये अलार्म इतनी ऊंचाई पर क्यों बज रहा है। उन्होंने सारे मैनुअल को वापस से चेक किया, जहां उन्हें पता चला कि सब कुछ नॉर्मल है। फिर यह अलार्म बज कहां से रहा था कुछ पता नहीं। जब कुछ समझ में नहीं आया तो 2 मिनट के अंदर ही एटीसी से कांटेक्ट किए। बताते हैं कि अचानक से टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग बज रहा है। हमने सारे मैनुअल को चेक किया, सब कुछ नॉर्मल है। ऐसा क्यों हो रहा है, हमें सारी जानकारी दें। यह अलार्म क्यों बज रहा है ये समझ पाते अगले पर मास्टर क्वेश्चन सिग्नल देने लगा, जो इन्हें बताने की कोशिश कर रहा था इक्विपमेंट कूलिंग सिस्टम काम करना बंद कर दिया है। ये देरी न करते हुए कूलिंग सिस्टम को रीसेट किए ताकि चीजें वापस से नॉर्मल हो जाए। सच का पता लगाते लगाते 20 मिनट कंप्लीट हो चुके थे। अब तक प्लेन 28,000 फीट यानी लगभग 8,800 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच चुकी थी। इतनी ऊंचाई पर पहुंचकर अचानक से यात्रियों को घुटन महसूस होने लगी। ये सब हो क्या रहा है वे समझ पाते कि तभी सभी पैसेंजर के ऑक्सीजन मास्क ओपन हो गए हैं। अब तक इसके बारे में कैबिन में बैठे हुए कैप्टन को भी पता चल चुका है। वे भी समझ नहीं पा रहे हैं अचानक से ऐसा हुआ क्या, क्योंकि ऑक्सीजन मास्क तभी ओपन होता है जब कैबिन में एयर प्रेशर कम हो, पैसेंजर को हो रही हो सांस लेने में प्रॉब्लम। यहाँ पर एक गौर करने वाली बात थी, जैसा कि सभी पैसेंजर ऑक्सीजन मास्क लगा लिए हैं, तो वही कैबिन में बैठे ना ही कैप्टन ने ऑक्सीजन मास्क लगाया था, ना ही लगाए हैं को पायलट। वे लोग तो यही सोच रहे हैं कि आखिर ये टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग बज क्यों रहा है। थोड़ी देर बाद उन्हें गर्मी तथा घुटन जैसी महसूस होने लगे। इन सारे सिचुएशन को एटीसी के साथ भी शेयर किया जा रहा है। एटीसी की ओर से उन्हें कुछ सलाह दिया जाता। इससे पहले कैप्टन कहते हैं, लगता है इक्विपमेंट कूलिंग सिस्टम काम करना बंद कर दिया है, शायद इसी वजह से हमें घुटन तथा गर्मी महसूस हो रही है। कैप्टन आगे एटीसी से पूछते हैं कि इक्विपमेंट कूलिंग को ठीक करने के लिए हमें सर्किट ब्रेकर के बारे में जानना है, बताया जाए कि वह कहां पर है। अब तक प्लेन के टेक ऑफ किए हुए 30 मिनट कंप्लीट हो चुके थे। प्लेन पहुंच चुकी थी फुल अल्टीट्यूड पर। ऊंचाई है 34,000 फीट, मीन्स लगभग 10 किलोमीटर। इसके बाद एटीसी ने बार बार प्लेन से कांटेक्ट बनाने की कोशिश की, कई बार आवाजें लगाई, पर उधर से कोई भी रिस्पांस नहीं मिला। सभी सोच में पड़ गए आखिर प्लेन के साथ हुआ क्या, वे कोई रिस्पांस क्यों नहीं दे रहे हैं। प्लेन इस समय मौजूद था मेडिटेरेनियन सी के ऊपर। प्लेन में मौजूद पैसेंजर की बात करें
तो इसमें थे पूरे 115 पैसेंजर, जबकि क्रू मेंबर की संख्या थी 6। पूरे 121 लोगों के साथ टेक ऑफ के आधे घंटे बाद प्लेन के साथ क्या हुआ एटीसी को कुछ पता नहीं। वे बार बार प्लेन से कांटेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगले कई मिनट तक एटीसी को देखने को मिला कि ये अभी भी प्लेन के कांटेक्ट में हैं। इस तरह तो उन्हें कैप्टन की ओर से जवाब मिल जाना चाहिए, पर वे जवाब दे ही नहीं रहे। ऐसा लग रहा था मानो जैसे कैप्टन को कोई बोलने से रोक रहा हो। कई बार की कोशिश के बाद भी जब कैप्टन की ओर से कोई भी रिस्पांस नहीं मिला तो दोबारा से प्लेन से कांटेक्ट बनाया गया। इस टाइम समय हो रहा था 9:37। यही वह आखिरी पल था जब प्लेन लरनाका के रेडार से बाहर हो गया। इतनी सारी चीजें होने के बाद एटीसी को यही लग रहा है शायद प्लेन एथेंस के एरिया में पहुंच चुका है। यही सच भी था, पर वह एथेंस के एटीसी से कांटेक्ट किया ही नहीं। प्लेन वहीं ऑटो पायलट पर सर्कल नुमा घूमने लगा। एथेंस के एटीसी द्वारा कई बार प्लेन से कांटेक्ट बनाने की कोशिश की गई, पर हर बार नाकामयाब साबित रहे। कांटेक्ट तो हुआ, पर उधर से कोई भी रिस्पांस नहीं मिला। सोचने वाली बात तो ये थी कि अगर प्लेन में जरा भी आवाज होती तो एटीसी आसानी से सुन लेती, पर प्लेन में किसी भी तरह की कोई आवाज नहीं हुई। इस तरह पहला शक तो ये हुआ शायद प्लेन आतंकवादियों द्वारा हाईजैक कर लिया गया है। जब ये चीज लोगों के जहन में आई तो लोग और डरने लगे, क्योंकि उन्हें डर है जिस तरह प्लेन यहाँ गोल गोल घूम रहा है, अगर टेररिस्ट गलती से भी प्लेन को किसी शहरी इलाके में क्रैश कराएं तो बहुत बड़ी तबाही होगी, सैकड़ों लोग मारे जाएंगे। इसलिए देरी न करते हुए उस इलाके को खाली करने के लिए कहा गया जहां प्लेन बार बार घूम रही थी। जैसा कि प्लेन 9 बजे टेक ऑफ की थी, जिसे 11:15 बजे लैंड कर लेना चाहिए था। जब ऐसा नहीं हुआ, टेक ऑफ हुए 2 घंटे कंप्लीट हो गए, रेडियो कॉल पर भी कोई जवाब नहीं मिला, तो सच पता करने के लिए 2 F-15 फाइटर प्लेन को प्लेन के पास भेजा गया ताकि करीब जाकर ये पता लगा सकें कि आखिर प्लेन में चल क्या रहा है। वे लैंड करने की बजाय बार बार सर्कल नुमा घूम क्यों रहे हैं। आधे घंटे बाद फाइनली दोनों फाइटर जेट प्लेन के पास पहुंच गए। अब इन्हें ये पता करना है कि आखिर प्लेन में चल क्या रहा है। फाइटर जेट के पायलट ने भी प्लेन के पायलट से कांटेक्ट किया। दोनों लोग रेडियो कॉल पर थे। फाइटर जेट का पायलट कई बार सच जानने की कोशिश किया, बार बार पूछना चाहा कि आखिर चल क्या रहा है, पर प्लेन के कैप्टन की ओर से कोई भी जवाब नहीं आया। जब प्लेन के और करीब गए तो उन्हें देखने को मिला कैबिन में सिर्फ को पायलट दिख रहा है, जिसका सर आगे की तरफ झुका है, मानो जैसे वह बेहोश हो गया हो, जबकि कैप्टन का सीट खाली था। उनके सीट पर कोई नहीं है। फाइटर जेट का पायलट ये सारी जानकारी एटीसी को दिया कि हमने अभी अभी कैबिन में देखा, वहाँ कैप्टन है ही नहीं, को पायलट है, पर उनका सर आगे की तरफ झुका हुआ है। वे हमारे सवालों का जवाब भी नहीं दे रहे हैं। पूरा सच जानने के लिए पैसेंजर के विंडो की ओर जाया गया। जहां पहुंचकर इन्होंने जो देखा उनके होश से उड़ गए। ये देखते हैं कि सभी पैसेंजर ऑक्सीजन मास्क लगाए हुए हैं, साथ ही साथ उन सभी का शरीर आगे की तरफ झुका है। उनमें से एक भी ऐसा बंदा नहीं है जिसके बॉडी में जरा भी मूवमेंट हो, मानो जैसे सभी लोग बेहोश हो गए हो। इतना सब कुछ देखे ही थे कि तभी ये अचानक से देखते हैं कि कोई कैबिन का डोर ओपन करके कैबिन की ओर जा रहा है। वह उनके सामने कैप्टन की सीट पर जाकर बैठा। पर यहाँ गौर करने वाली बात यह थी कि जो बंदा कैप्टन की सीट पर बैठा है उसके भी चेहरे पर लगा हुआ है इमरजेंसी ऑक्सीजन। ये देखते ही तुरंत एटीसी को इन्फॉर्म किया गया। कहते हैं कि हमने अभी अभी एक ऐसे शख्स को देखा जो चल फिर पा रहा है, अभी अभी आया है कैबिन में। ये जानकारी मिलते ही एटीसी वापस से प्लेन से कांटेक्ट की, उस आखिरी बंदे से बात करने की कोशिश की जो सही सलामत है। कई बार की कोशिश के बाद भी एटीसी को कोई जवाब नहीं मिला। वह आखिरी बंदा था कौन, वह कैबिन में करने क्या आया था, कुछ पता नहीं। इसी टाइम फाइटर जेट के पायलट को देखने को मिला प्लेन का लेफ्ट इंजन काम करना बंद कर दिया है। वह बड़ी तेजी से आ रही है नीचे। दोनों फाइटर जेट के आने के बाद जितनी भी चीजें हो रही थी, फाइटर जेट का पायलट सब कुछ सामने होते हुए देख रहा है। प्लेन जब नीचे आने लगी वह तब भी इस चीज को नोटिस किया। कैबिन में मौजूद उस आखिरी बंदे को इशारे में बताने की कोशिश किया कि प्लेन नीचे जा रही है, उसे कंट्रोल करो। वह बंदा भी इशारे में बात करने की कोशिश किया। फाइटर जेट का पायलट भी हाथ हिलाकर इशारा किया कि हाँ प्लेन नीचे जा रही है, उसे कंट्रोल करो। पर यह हालात बदल पाते कि देखने को मिला दाएं साइड का इंजन भी बंद हो गया है। प्लेन एक ऊंची पहाड़ी के करीब पहुंच चुकी थी। उसी टाइम देखने को मिला वह बंदा प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश तो कर रहा था, पर न जाने क्यों वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सका। प्लेन बिल्कुल पहाड़ी के नजदीक आ गई। अब तक फाइटर जेट के पायलट को एहसास हो चुका था शायद अब इस प्लेन को नहीं बचाया जा सकता। हुआ भी ऐसा ही, प्लेन पहाड़ी से जा टकराई। इस टाइम वक्त हो रहा था 12:03। यह प्लेन हादसा इतना भयानक था, देखकर लग रहा था किसी का भी जीवित बचना नामुमकिन होगा।
फाइनली ऐसा हुआ भी। जब तक बचाव कर्मी वहां तक पहुंचे, प्लेन में कोई भी जीवित नहीं बचा था, सभी लोग मारे जा चुके थे। उस टाइम प्लेन में क्या हुआ था, कैप्टन अपने सीट से गायब क्यों थे? सबसे गौर करने वाली बात तो ये थी कि सभी लोग ऑक्सीजन मास्क लगाकर अधमरे क्यों थे, और वह बंदा कौन था जो आखिरी समय में कैबिन में पहुंचकर कैप्टन की सीट पर बैठा और खुद प्लेन को ऑपरेट करने की कोशिश किया। वह प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश भी कर रहा था या जानबूझकर प्लेन को क्रैश कराया है? सवाल तो बहुत सारे थे, पर जवाब किसी के पास नहीं था। जांच जब शुरू हुई तो इस दर्दनाक हादसे का सच जानने का 3 ही रास्ता था उनके पास। पहला तो एटीसी यानी एटीसी द्वारा उस समय जो कुछ भी बातें की गई थी उसकी हेल्प से सच पता लगाया जाए। तो दूसरे थे फाइटर जेट के पायलट, जबकि तीसरा है वह खुद प्लेन जिसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ। हादसे के तुरंत बाद कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, तो दूसरा था फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर जो ये बता सकता है कि उस समय प्लेन में किस तरह की प्रॉब्लम थी। हादसे के बाद से ही इन्वेस्टिगेटर अपने काम पर लग गए। सबसे पहले वॉइस रिकॉर्डर को डिकोड करने की कोशिश की गई। सीबीआर को डिकोड करने के लिए जब लैब में लाया गया तो देखने को मिला उसकी कंडीशन बहुत खराब है। डाउट ये भी था कि क्या वे उसे डिकोड भी कर पाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो सच जानना और भी मुश्किल हो जाएगा। अब तक इन्हें जो पहले से पता था उनमें से पहला तो यह है, जब फाइटर जेट के पायलट ने प्लेन पर नजर गड़ाई तो उन्हें देखने को मिला था प्लेन में मौजूद सभी लोग ऑक्सीजन मास्क लगाए हुए थे, पर उनमें से किसी की भी बॉडी में जरा भी मूवमेंट नहीं थी। सभी अधमरे के समान थे। जिसके थोड़ी देर बाद ही अचानक से कैबिन में कोई बंदा आया। वह जल्दी से कैप्टन की सीट पर बैठा, जबकि कैप्टन अपनी सीट से गायब थे। उस टाइम कैप्टन गए कहाँ थे उसका भी सच जानना जरूरी था। फाइनली जब कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को डिकोड करने में कामयाब हुए तो कैबिन में हुए उस आखिरी पल की बातचीत को सुना गया जब वह बंदा कैबिन में आया था। जहां इन्हें सुनने को मिला वह बार बार सिर्फ मेडे मेडे कह रहा था। मेडे मेडे का अनाउंसमेंट तभी किया जाता है जब प्लेन या फिर शिप में आई हो कोई इमरजेंसी। इतना सुनकर ये तो कंफर्म हो चुका है उस टाइम टेरर अटैक नहीं हुआ था। अगर प्लेन में कोई आतंकवादी होता तो वह उस बंदे को कैबिन में भला क्यों आने देता। जब उस बंदे के बारे में और भी जानकारी निकाली गई तो पता चला वह एक कमर्शियल पायलट था जिसकी अभी हाल ही में ट्रेनिंग चल रही थी। पर आगे चलकर जो उसके बारे में पता चला किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। दरअसल उसकी ट्रेनिंग अभी पूरी भी नहीं हुई थी। वह किसी भी कंडीशन में हेलियोस एयरवेज फ्लाइट को फ्लाई नहीं करा सकता था, पर फिर भी वह प्लेन को ऑपरेट करने की कोशिश क्यों किया, यह एक और बड़ा सवाल था इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने। यदि हम इस प्लेन हादसे के वक्त में पीछे जाएं, तो हमें पता है कि यह प्लेन सुबह के 9 बजे टेक ऑफ की थी और जब पहाड़ी पर क्रैश हुआ तो समय हो रहा था 12:03, यानी ये पूरे 3 घंटे तक हवा में फ्लाई करता रहा। मगर पायलट ने ऐसा क्यों किया? जिसे 1.5 घंटे के करीब टेक ऑफ कर लेना चाहिए था, वह 3 घंटों तक क्यों फ्लाई करता रहा? आगे जब ऑक्सीजन मास्क के कड़ी को जोड़ा गया तो ये बात सामने आई कि ऑक्सीजन मास्क तभी ओपन होगा जब प्लेन में हुआ हो डीकम्प्रेशन। आगे जांच जब शुरू की गई तो पता चला प्लेन के टेक ऑफ होने से पहले प्लेन सुबह के 1:25 पर लंदन से यहाँ आई थी। पर यहाँ पहुँचने के बाद पिछले क्रू मेंबर ने बताया पिछली फ्लाइट में प्लेन के डोर में प्रॉब्लम थी। जमे हुए दरवाजे की सील तथा दाईं ओर की पीछे के सर्विस डोर से असामान्य आवाजें आ रही थी, इसलिए प्लेन को दोबारा टेक ऑफ कराने से पहले उसकी जांच की मांग की थी। दरवाजे की जांच एक ग्राउंड इंजीनियर द्वारा कराया गया। डोर ठीक करने के बाद प्रेशराइज लीक को भी चेक करना जरूरी होता है, क्योंकि अगर दरवाजा बंद करने के बाद उसमें जरा भी फॉल्ट हो तो प्लेन के अंदर की हवा लीक करेगी। क्योंकि हमें पता है ज्यादातर प्लेन 10,000 मीटर की ऊंचाई पर फ्लाई करती हैं, जहां पर एयर की डेंसिटी बहुत कम होती है। पर इस सिचुएशन में पैसेंजर को कोई प्रॉब्लम न हो, इसके लिए प्लेन में ऑटोमेटिक सिस्टम होता है जो इंजन से एयर को सक करके प्लेन के अंदर के एयर प्रेशर को मेंटेन रखता है ताकि पैसेंजर को सांस लेने में प्रॉब्लम न हो। पर इसी चेकिंग के दौरान इंजीनियर प्रेशराइज सिस्टम को मैनुअल में सेट कर दिया, जबकि उसे हमेशा ऑटो पर रखना चाहिए। पर यहाँ इंजीनियर के इस गलती से भी ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था, क्योंकि जब भी प्लेन टेक ऑफ करती है तो पायलट वापस से सारे मैनुअल को दोबारा चेक करता है। पर टेक ऑफ से पहले यही गलती कैप्टन से भी हुई। उन्होंने प्रेशराइज सिस्टम को मैनुअल पर ही रहने दिया, ऑटो पर किया ही नहीं, जिसका काम ये था कि जैसे जैसे प्लेन की ऊंचाई बढ़ेगी तो इस सिस्टम की वजह से अंदर का एयर प्रेशर ऑटोमेटिक कंट्रोल रहेगा। मगर पायलट ने उसे मैनुअल पर ही रहने दिया। यदि हम समय में थोड़ा सा पीछे जाएं, 9:12 पर प्लेन में कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग बजा था। दरअसल ये टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग था ही नहीं,
बल्कि ये साउंड था केविन अल्टीट्यूड वार्निंग का। पर यहाँ पर भी एक सोचने वाली बात है कि अगर ये टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग नहीं है तो कैप्टन को क्यों नहीं पता चला। दरअसल केविन अल्टीट्यूड वार्निंग तथा टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग दोनों का साउंड सेम था। यहीं पर कैप्टन सही प्रॉब्लम को समझ ही नहीं पाए। जब तक वे टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग को समझते रहे तब तक प्लेन अपनी फुल अल्टीट्यूड पर आ गया। उस टाइम प्रेशराइज सिस्टम भी मैनुअल पर है जिसे ऑटो पर होना चाहिए। इसी का परिणाम ये हुआ, प्लेन जब अपनी ऊंचाई बढ़ाई तो अंदर का एयर प्रेशर मैनेज हुआ ही नहीं, जिससे यात्रियों को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी। जब ऑक्सीजन इतना कम हो गया कि यात्री सांस नहीं ले सकते तो इमरजेंसी ऑक्सीजन मास्क ही ओपन हो गया। जबकि इस टाइम कैप्टन टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग के बारे में एटीसी से पूछ रहे थे। सारी जानकारी मिलने के बाद जब उन्हें पता चला कि यह वार्निंग हमें ग्राउंड पर होने पर मिलती है, जब तक उन्हें यह कंफर्म हुआ कि यह टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग नहीं है तब तक इन्हें इक्विपमेंट कूलिंग सिस्टम में फॉल्ट नजर आया, जो होना ही था। जब प्रेशराइज सिस्टम ही काम करना बंद कर दिया तो उन्हें हवा मिलेगी कहां से। कूलिंग सिस्टम का बंद होना तो आम बात है। थोड़े समय बाद जब इमरजेंसी ऑक्सीजन भी खत्म हुआ तो सभी पैसेंजर हाइपोक्सिया का शिकार हो गए। धीरे धीरे सभी लोग होने लगे बेहोश। यहीं पर कैप्टन से एक और गलती हुई। जब ऑक्सीजन मास्क ओपन हुआ था तो उन दोनों को भी इमरजेंसी ऑक्सीजन मास्क लगा लेना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। बल्कि कैप्टन कूलिंग सिस्टम को ठीक करने के लिए सीट से उठे, पर तब तक कैप्टन भी हाइपोक्सिया का शिकार हो चुके थे। इधर कैबिन में मौजूद ये दोनों लोग भी बेहोश हो गए। पर जो बंदा आखिरी में कैबिन में पहुंचा था वह उस टाइम पैसेंजर के बीच ही था, जो सपोर्टिंग को पायलट की ट्रेनिंग में था। उसने जब देखा कि ऑक्सीजन मास्क ओपन हो चुका है तो वह भी सांस लेने के लिए एक इमरजेंसी ऑक्सीजन सिलेंडर को उपयोग में लिया। जल्दी से कैबिन में पहुंचा, प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश किया और फिर इसके बाद जो कुछ भी हुआ दोनों फाइटर जेट के पायलट ने खुद अपने आंखों के सामने देखा। अब तक प्लेन पिछले 3 घंटे से फ्लाई कर रही थी, फ्यूल भी खत्म होने वाला था और जो पहला इंजन बंद हुआ था वह बंद हुआ था फ्यूल की कमी से। थोड़ी देर बाद दूसरा भी बंद हुआ। इस तरह प्लेन एक पहाड़ी पर जाकर क्रैश कर गया।